संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान। संत माया मोह से परे होता है। जिस गांव में संत का वास होता है वो गांव धन्य हो जाता है। ऐसा ही उदाहरण हम वीरवाड़ा गांव में देख रहे हैं, जहां संत शिरोमणि श्री मोहन महाराज जी ने 50 वर्ष तक तपस्या की। बड़ा अद्भुत प्रसंग रहा होगा, अद्भुत समय रहा होगा, जब एक संत परोपकार के लिए, आत्म कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए तपस्या करता है। और संत होते ही तपस्या के लिए हैं। मैं श्री श्री 1008 श्री मोहन जी महाराज, मोहन महाराज के नाम से आप संत हुए हैं। संत तो नदी की धारा की तरह होता है, आते हैं चले जाते हैं, लेकिन उनके चमत्कार याद रहते हैं। मैं सबसे पहले सिरोही टेम्पल्स के माध्यम से, देवनगरी के देव दर्शन के माध्यम से, जो अनंत की यात्रा है, जो आध्यात्म की यात्रा है, जो भारतीय संस्कृति की यात्रा है, उनके माध्यम से मैं श्री मोहन महाराज के आपको दर्शन करवाता हूँ। ये वो स्थान है जहाँ उन्होंने 50 साल तक भजन किया। ये वो स्थान है जहाँ उन्होंने ये अपना नश्वर शरीर छोड़ा। जिस साधन रूपी शरीर से उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया, वो शरीर इसी स्थान पर समाधिस्थ हुए। बड़ा अद्भुत स्थान है। और ये वो धूणा जो कभी, ये हमेशा चैतन्य रहा, आज भी चैतन्य है। 50 साल तक आप यहाँ रहे, आपने तपस्या की। आज भी यहाँ व्यवस्था गांव वाले देखते हैं। ये गांव वाकई में खास है। ये गांव इसलिए खास भी है कि भगवान महावीर स्वामी के यहाँ आसपास अनेक तीर्थ हैं, अनेक स्थान हैं। और ऐसा कहते हैं, ऐसा सत्य कथन है, क्योंकि बावनबाड़ जी यहाँ से चंद कदम दूर है। यहाँ से बिल्कुल सामने दिखाई देता है और वो जीवित काल का मंदिर है। यहाँ से नादिया कुछ दूरी पर है, परलई कुछ दूरी पर है। यहाँ अनेक मंदिर है। और वीरवाड़ा गांव में भी भगवान महावीर स्वामी का एक मंदिर है। हम संत की बात कर रहे हैं, हम संत दर्शन की बात कर रहे हैं। हम दर्शन करें भाव से और हम परिक्रमा करें। हम इनके बिल्कुल सीध में एक मंदिर देख रहे हैं जो इन्हीं महापुरुष का, इन्हीं महान संत का बन रहा है, बन चुका है। और आशा है प्रभु से, परमात्मा से, कि बहुत जल्दी उनकी प्रतिमा जो यहाँ गांव के एक मंदिर में सुरक्षित रखी है, उनकी प्रतिष्ठा होगी। कभी कभी संसार में ऐसे प्रसंग बन जाते हैं कि संत के ऊपर भी अधिकार जमाने की कोशिश होती है। और ये बुराई नहीं है, ये बुराई नहीं है। संत तो सर्व समाज के होते हैं, सभी के होते हैं, जीव मात्र के होते हैं। ये हमारे भी संत हैं, ये इस समाज के भी संत हैं, ये उस समाज के भी संत हैं। लेकिन विवाद ना हो किसी भी तरह का, संत के प्रति सबकी एक संभाव हो। मैं उस स्थान को बता दूं जहां बहुत जल्दी, आशा है सरकारी प्रक्रिया में कुछ ज़रूर समय लग रहा है, लेकिन जो मंदिर हमको सामने दिखाई दे रहा है, जो इन गांव वालों ने मिलकर इस मंदिर को बनाया है, यहाँ बहुत जल्दी इनकी प्रतिष्ठा होगी। जब मैंने यहाँ गांव वालों से बात की, मैं राजेंद्र नरू का, जब मैंने गांव वालों से बात की कि मूर्ति को रखे हुए अनेक साल हो गए हैं, तो मूर्ति प्रतिष्ठा में देर क्यों हो रही है। और एक संत का आश्रम भी कभी कभी देव योग से सरकारी विवादों में कैसे फंस जाता है। आप संत के दर्शन करें, उन चमत्कारी संत के दर्शन करें जिनको श्री श्री 1008 श्री मोहन महाराज वीरवाड़ा के नाम से जानते हैं। आपका धूणा कभी हमेशा चैतन्य रहता था, हमेशा चैतन्य रहता था। ये वो स्थान है जहाँ पर मूर्ति प्रतिष्ठा होगी। आशा है जल्दी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। ये एक आश्रम नुमा मंदिर है।
जहाँ हम देख रहे हैं कि धुआं जलता रहता है। और संत के क्या चमत्कार थे, मैं चाहूँगा कि गांव वालों से ही संत के चमत्कारों की बात करें। जब भी कोई मंदिर में आता है बहुत स्वाभाविक रूप से इस तरह की घंटी बजाता है और धर्म ध्वजा और वो सारी की सारी। हमारे सामने ये स्थानीय कैप्टन साहब हैं, श्री रतन सिंह जी, यहाँ के निवासी। हुक्म, पहले तो आप भाग्यशाली हैं कि आप इस गांव के निवासी हैं। आप ऐसे गांव में विराजमान हैं जहां बड़े बड़े संतों ने आकर यहाँ आकर तपस्या की, साधना की। क्या कहेंगे, आपने तो देखा ही होगा उनको? बिल्कुल देखा। उनके साथ रहने का मौका मिला? मैं था, इतना मौका नहीं मिला। छोटे आते थे तब दर्शन करते होते थे। बाकी वो इसी स्थान में रहते थे? इसी मेरे को मौका मिला सब। ठीक है, आपका हुक्म, क्या शुभ नाम है? ओंकार सिंह। ओंकार सिंह जी, आप वाकई में भाग्यशाली हैं। आप क्या इसी गांव के हैं? इसी गांव। कैसे थे संत? अद्भुत। वो संत सब जैसे, क्या उनकी खास बात क्या थी जिनसे? कि न नहाना, न खाना, न पीना, न झोली, न झंडा। एक मिनट धीरे धीरे बोलिए। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। ना नहाना, ना खाना, एक जब्बा पहनना। ओ ठीक है। सोना तो एक तरपाल के नीचे महीने भर सो जाते थे। बड़ी तरपाल और गर्मी अरे के रे दिन थे, रे उठते रे भी रे नहीं थे। रे 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 रे, क्या बात है। हाँ, ये प्रत्यक्ष देखा हुआ यहाँ हमने। मतलब ना नहाना, ना खाना, ना सो जाते थे। सो जाते, फिरते तो फिरते रहते थे। ठीक है साहब। न माला थी, न झोली था, न झंडा था, अरे न तिलक लगाते थे, कुछ नहीं था। मुंडन किया हुआ ना उनके सिर था। रे 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 रे, लंबे से थे, हाथ इन घुटने से नीचे जाते थे उनके। ये क्या बात है, हाँ, क्या बात और है, खूब क्या लंबे बात। थे, करीब 6.5 फीट के, 7 फीट, 6.25 और फीट। इसी जगह पे रहे थे 50 साल? पहले गए गांव के अंदर, रामदेव जी का मंदिर था, वहाँ रहे कुछ समय। ठीक है। फिर कुछ गांव में ऐसा ही कोई विवाद हो गया था। ठीक है, और ठीक है। उसके चलते फिर उन्होंने गांव से, वो यहाँ से, अच्छा, गांव ही छोड़ दिया फिर गांव छोड़ दिया और यहाँ बाहर भी चले गए थे, बावनबाड़ी अच्छा, की तरफ। हाँ, और हाँ, फिर वहाँ से गांव वालों ने मना के फिर यहाँ लाया और फिर इन्होंने यहाँ धूनी स्थापित की। ये करीब 50 साल हो गए। ओम, धन्य है, धन्य इनके है। जीवित का एक उदाहरण बताऊं जी। हम इधर ही बैठ के, यहाँ पर बैठ करके, ये वो भंडारा इधर पधारो आप। जी 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 वाली जी बात है जी। देखिए, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो प्रत्यक्ष उसका हिसाब किताब देखो साहब। ये एक भंडारा है। वो बाबू जी जब भी जीवित थे ना, उस समय में ये भंडारा यहाँ रखा भंडारा था। मतलब? पानी, पैसा डालने का। अच्छा अच्छा, ये इसको बंद था, ये तो पानी है। हाँ हाँ, इसमें पैसा डालते थे लोग। ठीक है, बाबूजी विराजमान थे उस समय। हम यहाँ पे इस भंडारे को महीने में खोलते थे। ठीक है। और खोल करके इधर बैठते थे। एक दिन की बात बताऊं, प्रत्यक्ष हाँ, मेरी घटना। जी 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 यहीं जी, बैठे हुए, ये जगह, हाँ, यहाँ हम बैठे, बाबूजी यहाँ बैठे, हम, मैं और एक माधु सिंह जी करके यहाँ बैठे। ठीक है, ठीक है। एक दुकान से सामान आता था। हाँ हाँ। अब बाबूजी के उस समय में कोई ये नहीं था कि भाई क्या बनाना क्या नहीं। जैसे रात को आए तो आज एक डिब्बा घी आ गया तो डिब्बे का सीरा बना दो। ओहो, मतलब बचत का कोई सवाल ही नहीं है। था। अब कभी घी नहीं, और किसी को कहा कि अरे क्या घी ले आके सीरा बनाना है, हाँ, तो क्या ठहर अभी आ जाएगा। अच्छा। तो इधर देखा कि घी का टैंकर आ गया। घी का टैंकर ही आ गया? हाँ, और ओह। टैंकर आकर के 2 डिब्बे घी देके चला गया। ठीक है। उससे सीरा बनाओ और खाओ। बाबू वैष्णव की दुकान थी, वहाँ से सामान आता था। ठीक है। अब सामान के महीने में बिल होते थे तो उस समय में 5,000 7,000, ये बात है 89 से पहले की, 5 साल पहले की गिनो आप, तो करीब 84 85 हाँ। 83 की बात है जी। ठीक है साहब। उसमें 5,000 7,000 इतना वो बिल होता था दुकान का। ओके। उसमें मेरे पास में, मैं यहाँ बैठा, माधु सिंह जी बैठे और उंद्रा के इकबाल किशन जी वैष्णव बैठे। जी। बाप सिंह यहाँ विराजे चिलम पी रहे थे। हाँ। बिल थी कम से कम मेरे पास में 20 से 25। अब मैं यहाँ बैठा, एक छोटी सी डायरी रखते थे, उसमें हिसाब करते थे कि ये आया और ये गया। ठीक है। ठीक है साहब। कोई बिल वाउचर वगैरह कोई नहीं था, वैसे कच्चा बिल आता था। तो मैंने 2 बिल जोड़े अभी जी, सिर्फ 2 बिल। और बाबसी बोले कि अरे के यू करें, देखिए क्या करो बाबसी, क्या पूटे हाथ करे मोनिया मेणा नामे 5,556 रुपया लग पा। अच्छा, एक आंकड़ा बताया मेरे को, हाँ, याद तो नहीं रहा, ठीक है। लेकिन एक बता देता हूँ मतलब मोनिया मेणा के एक के पूटे हाथ कर, मैं हाँ। कीधो यू हाथ
देखिए मोनिया मेणा नाम है, मोनिया मेणा एक भजनी तो मानाराम मेणा यहाँ का हाँ, भजनी था, वो ठीक बापसी है। का खूब भजन करता था, बापसी ठीक का है, प्रिय भजनी था। ठीक है। तो क्या उसके नाम है 5,556 रुपये, भूल गया मैं वो हाँ। पर्टिकुलर आंकड़ा मेरे को याद नहीं है, लेकिन ओके। एक आंकड़ा बताया जी। कि ये आंकड़ा ये तू लिख ले। ओके। तो बालकृष्ण जी बैठे मेरे पास में, बालकृष्ण जी महाराज ने कहा कि मारसा, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, क्या मारसा एक काम करो मैं कि क्या, तो कि बिल हारे उदा करो, ठेठ लास्ट वालों बिल काढ़ो, मैं कि काढ़ी अन्ना पूटला कोरे बापसी कितना आंकड़ो किया है, मैं कि अतरा, तो कि अन्ना पूटे अतरा लगो पा, मैंने लिख दिया। बालकृष्ण जी बोले वापसी तो यहाँ से फिर वन में बाजार गए घूमने के लिए। बालकृष्ण जी ने कहा कि मार साहब ये आपका टोटल आ गया। मैंने कहा टोटल आ गया, बिल तो मैंने कहा अभी 2 जोड़े और बिल तो इतने पड़े, तो कि ये टोटल आ गया, आप टोटल करो भले। ओके। ठीक साहब, मैं टोटल करने लगा। मैंने टोटल किया तो 50 रुपए की वापसी के और मेरे भूल आवे। वापसी ने कहा उससे मेरे 50 रुपए की जोड़ ज्यादा आवे। बालकृष्ण जी महाराज के जिद करने लगे कि मार साहब ये गलत कर रहे हो आप, वापस टोटल लगाओ। मैंने दोबारा टोटल लगाया तो भी वो की वो बात आई। बालकृष्ण जी ने कहा कि मार साहब एक काम करिए, सारे बिल तो दे दो मेरे को और आप जाओ ड्यूटी पे, ठीक है, फिर मेरे को मिलना कल वापस। बालकृष्ण जी महाराज उंद्रा लेकर के, उंद्रा गाँव में उनका, वो सारे बिल लेकर के घर गए और वहाँ जा करके खूब उन्होंने, ठीक बात मतलब आंकड़ा फिर मिला कि नहीं मिला? हाँ, नहीं तो वही तो बता रहा हूँ। उन्होंने वो देखे बिल देखे, माइनर का ऑब्जर्वेशन किया और बिल देखे तो उसमें क्या हुआ कि एक बिल के अंदर जैसे एक कोई 15 तारीख का बिल था, उसमें सामान की एंट्री की, क्योंकि एडवांस हम सामान की एंट्री देते थे कि 1 किलो घी 50 रुपए देसी घी। और उसके पीछे एक स्लिप लगी हुई खाकी छोटी सी, उसमें भी लिखा कि 1 किलो घी उसी तारीख के अंदर 50 रुपए। महाराज यहाँ आए और उसको बुलाया दुकानदार को और पूछा कि भाई इधर आ, क्या ये देख ये 15 तारीख का बिल है, इसमें तूने ये सामान लिखा शक्कर गुड़ वगैरह, और इसमें 1 किलो घी लिखा है और 50 रुपए है, इसके पीछे स्लिप लगी है, इसमें भी 1 किलो घी और 50 रुपए, दो क्या बात है? तो क्या सब मेरी भूल हो गई। क्या हुआ ये कि सामान की लिस्ट वहाँ से धोनी से आई, तो मैंने बिल तो पहले बढ़ा दिया, मेरे पास घी नहीं था, तो ताराराम माली की दुकान थी, वहाँ से मैंने घी मंगाया, तो उसने वो स्लिप दी पैसों की, तो मैंने क्या किया कि उसमें तो लिखा ही लिखा, वो स्लिप भी उसके पीछे लगा दी। देखिए ऐसे चमत्कार उनके अनंत हैं वापसी के। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो संत दर्शन हमको हो जाते हैं। और इस आबू भूमि, इस मारवाड़ भूमि, इस देवभूमि में अनेक संत हैं। वीरवाड़ा भूमि में इनके ये भक्त हैं। इनके एक ज़रूर हम उस चर्चा को करें नहीं करें, लेकिन ये बहुत जल्दी इसका भव्य प्रतिष्ठा होगी। सब गांव वाले मिलके, सर्व समाज के लोग मिलकर इस भव्य प्रतिष्ठा को देखेंगे। किन्हीं कारणों से श्री 1008 श्री मोहन महाराज जी जो वीरवाड़ा हैं, ये एक होना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भाई ये तो हमारे संत हैं, ये तो हमारे संत हैं, लेकिन संत तो सर्व समाज के होते हैं। मैं मेरी बात को विराम देता हूँ इस धूणे को नमन के साथ में और इस समाधि को नमन के साथ में कि ऐसे संत के दर्शन भाग्य से होते हैं। वो लोग भाग्यशाली हैं जिनके जीवित काल में ये संत यहाँ रहे। 89 में इन्होंने समाधि ली, लेकिन आपकी चेतना, आपकी आत्मा, आपका आशीर्वाद इस गांव को और यहाँ आने वाले सभी को और सारे संसार के भक्तों को मिलता है। नमस्कार, धन्यवाद।